हाय, दिस इज गुलाब। कैसे हो आप लोग सभी? बहुत बढ़िया, बेहतरीन, गुड। हमारा क्या चल रहा था? चैप्टर 4 मोशन इन प्लेन, जिसको हम 2 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं, उसमें वेक्टर सीरीज में आज लेक्चर नंबर 6 चल रहा है। दिस इज द लेक्चर नंबर 6। आज हम स्टडी करेंगे 36 ईयर नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व बेस्ड इन वेक्टर, यानी कि बेस्ट वेक्टर के ऊपर बेस्ड करके जितना 36 ईयर तक क्वेश्चन आया हुआ है नीट का, उसको हम एनालिसिस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज का वीडियो बहुत मजेदार बनने जा रहा है, ठीक है। यानी कि हमने लेक्चर 1 से लेकर 5 तक 1 to 5 जो हमने स्टडी किया, उसी के बेस्ड पे है क्वेश्चन, जितना भी न्यूमेरिकल। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं है, यानी कि आगे भी चांसेस से नहीं आएगा। तो हमने एक बार फटक से क्या देखेंगे, समरी। क्या क्या समरी है देखिए। पहले हमने स्टडी किया था वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जिसमें हमने क्या ट्रायंगल लॉ लगाया था, यानी कि दो वेक्टर इस प्रकार है, टेल हेड, टेल हेड, हेड टेल, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर मिला था। रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, कहानी खत्म। दूसरा हमने एडिशन मिला था पैरेललोग्राम मेथड से। पैरेललोग्राम मेथड में हमने करते क्या है, इसमें पहला वेक्टर का हेड, दूसरा का टेल, इसमें टेल टेल ऐड कर देते, बस कहानी खत्म। ऐड करने के बाद एक हम पैरेललोग्राम बनाते हैं, उसका जो डायगोनल है वो इस वेक्टर का रिजल्टेंट बताता है, और इसको एनालिटिक करके हम निकालते हैं। तो वेक्टर आर यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इनकी अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसमें एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर प्लस के जगह अगर माइनस हो तो क्या होगा आंसर, क्या होगा? थोड़ा सा बताया नहीं आप, चलो अभी बता देते हैं। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर देखो, ये क्या मॉडुलस है, ये क्या मॉडुलस यानी कि मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं, ये माइनस जो है डायरेक्शन का फर्क है। हमने पहले भी बताया था कि अगर वेक्टर ये हमारा कौन सा वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसका माइनस वेक्टर का मतलब होता है इसकी 180 डिग्री इस तरफ। तो इसका रिजल्टेंट अगर ए होगा, क्योंकि ये क्या है पैरेललोग्राम बनेंगे, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, इस तरफ है ये मतलब ए माइनस बी, और ये था ये प्लस बी, ठीक है। इनकी फॉर्मूला तो हमें पता लग गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, लेकिन इसकी फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा? सेम उसी में हम पुट कर देंगे, ए के जगह ए, बी के जगह माइनस बी पुट कर देंगे। लेकिन ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड में माइनस बी का कोई फर्क नहीं, यानी कि अगर मैं ए माइनस बी करना चाहता हूँ मॉडुलस, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा, सिंस माइनस ऑफ बी इक्वल प्लस बी इक्वल बी, ठीक है। मॉडुलस के अंदर माइनस प्लस हो जाता है, ये क्लियर हो गया। प्लस 2ab, क्योंकि ए भी प्लस होगा बी भी प्लस होगा, cos थीटा। इस केस में एंगल क्या होगा, एंगल का मतलब क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो पहला वेक्टर हमारा बी था, ये था, तो ये एंगल था, यानी कि ये वाला एंगल, ये कितना एंगल है, थीटा। लेकिन अभी के केस में एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है। तो ये अगर थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, टोटल 180 है, तो 180 माइनस थीटा, यानी कि cos 180 माइनस थीटा। और cos 180 माइनस थीटा का मतलब होता है माइनस cos थीटा। अगर मैं इसको माइनस cos थीटा बना दूं, माइनस cos थीटा, ये माइनस आगे उठ के आके इसकी आगे आ जाएगा, यानी कि हमारा फॉर्मूला सिर्फ ये एक जगह साइन चेंज होगा, ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस है, अगर ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं बोल दूंगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, क्लियर हो गया। इस फॉर्मूला को एक बार माइंड में, क्योंकि आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे इसका इस्तेमाल होगा, इसको भी नोट डाउन कर लो, ठीक है। अभी मैं मिटाने जा रहा हूं। नेक्स्ट हमने देखा था क्या, इसकी डायरेक्शन, यानी कि इसका डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू वेक्टर बी। ये अगर अल्फा है तो टेन अल्फा इक्वल बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा, हमने ऑलरेडी देखा, ऑलरेडी पढ़ा है वहां पर। नेक्स्ट हमने स्टडी किया वेक्टर ए अगर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड है और वेक्टर बी इस प्रकार है, तो उस दोनों का बीच में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होगा वो हम देखेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या, ए बी कॉस थीटा, इसकी जो आउटपुट रिजल्टेंट मिलता हो क्या स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट है, सिंपली इसको 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 प्रोडक्ट करके ऐड कर दो, कहानी खत्म।
बस। उसके बाद आता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का आउटपुट हमारा क्या निकालता है, वेक्टर, इसलिए वहां पर आई जे के रहेगा, हम डिटर्मिनेंट से निकालते हैं। पूरा हमने ऑलरेडी 3 वीडियो में लेक्चर 1 से लेकर 5 तक बताया गया है, फिर भी एक बार समराइज इसलिए मैंने कर रहा हूं कि इसी 5 का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे। 5 मतलब एक और डेरिवेटिव मैंने बताया था जो माइनस वाला है, मान लेते उसको भी मान लेते, तो यानी कि 6, टोटल 6 को इस्तेमाल करते हुए नीट में जो ये आएगा ना, ये आया 36 ईयर्स। ये पूरा क्वेश्चन इसी में से सॉल्व होगा, यही फॉर्मूला से। ठीक, करके देखें फिर। चलो अभी शुरू करते पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है, इफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ऑफ मॉडुलस, यानी कि उसका क्या है, मैग्नीट्यूड, इक्वल √3 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दोनों स्केलर हो गया क्योंकि इसको मैग्नीट्यूड क्या मॉडुलस पे डेल ए बी स्केलर, डॉट प्रोडक्ट स्केलर है। ठीक है, ये है। तो हमें फाइंड आउट करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्टेंट, यानी कि ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, इसको फाइंड आउट करना है। हमें इंफॉर्मेशन क्या दिया ये, तो फिर से शुरू करते हैं। इसी फॉर्मूला से इस्तेमाल होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि यही 1 से लेकर 5 तक। शुरू करें। गिवन क्या है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मतलब है ए बी साइन थीटा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा, राइट साइड में √3, ए बी का मतलब है ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर ए बी कैंसिल हो जाएंगे, साइन थीटा इस तरफ आ जाएगा, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा मतलब क्या हो जाएगा, टेन ऑफ थीटा √3। बीच में लाइट चला गया इसलिए थोड़ा सा वीडियो में कुछ अलग से चेंज होगा, कोई नहीं। हम कंटिन्यू करते हैं। ये कैंसिल हो गया, ए बी और ए बी कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा टेन थीटा, यानी कि √3। √3 का मतलब होता है टेन 60 डिग्री, यानी कि थीटा हमारा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। हमें इन दोनों का बीच का क्या मिल गया, एंगल मिल गया। तो इसके फॉर्मूला हमने ऑलरेडी जानते हैं, क्या फॉर्मूला है इसका, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये वाला, नहीं तो इसी लाइन में हम खत्म करते हैं। अगर cos थीटा, थीटा कितना है, 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री का मतलब होता है हाफ। तो यानी कि हम यहाँ पर क्या बैठा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा मतलब cos ऑफ 60 डिग्री, हाफ, हाफ ऑफ कैंसिल, तो हमारे पास ओरिजिनली रह जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही है इसका आंसर। यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिनमें से ए भी एक ऑप्शन है, तो हमने देखना है आंसर निकाल के इस ऑप्शन से मैचिंग करना है। मैं ऑप्शन इसलिए लिख नहीं रहा हूँ कि अगर ऑप्शन लिख लेंगे तो हमें न्यूमेरिकल करने के लिए जगह ही नहीं रहेगा, इसलिए हमने सिर्फ आंसर तक देखेंगे। क्लियर हो गया, ऑल डन, वेरी नाइस। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आया हुआ था 2021 में, 2007 में और 2004 में, यानी कि हमारे पास 3 टाइम्स आया हुआ था सेम क्वेश्चन, 2021, 2007 और 2004। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है जो 2018 में आया हुआ है, क्या है, फाइंड मोमेंट ऑफ फोर्स, जो एफ दिया हुआ है, एफ वेक्टर at a point 2 0 -3 about the point 2 -2 -2। इसमें थोड़ा सा देखने वाली बात है, हमको निकालने के लिए क्या बोला है, मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज टॉर्क निकालने के लिए बोला है, क्या है, टॉर्क। तो हमने टॉर्क का, ये जब चैप्टर नंबर 7 हम स्टडी करेंगे इसी बुक्स के अंदर, यानी कि फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, चैप्टर नंबर 7 में रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन के अंदर ये फॉर्मूलाज दिया हुआ है, जब उसको हम स्टडी करेंगे बढ़िया से बताएंगे। टॉर्क इक्वल आर क्रॉस एफ। अगर किसी पॉइंट की रेस्पेक्ट में कोई अगर फोर्स लगाता है, ठीक है, यहाँ अगर मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया और कितना डिस्टेंस में, आर डिस्टेंस में, तो ये दोनों को क्रॉस करके हमारे पास एक टॉर्क मिलता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, यानी कि फॉर्मूला बेस्ट है। तो हमें 2 वेक्टर चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट हमने वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सीख लिया। तो एक वेक्टर हमारा दिया है फोर्स वेक्टर, लेकिन
जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये वेक्टर नहीं दिया हुआ है लेकिन इसका 2 पॉइंट दिया हुआ है। अगर किसी वेक्टर का 2 पॉइंट दिया हुआ है तो वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए दोनों पॉइंट यानी फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को माइनस करना है। तो इस केस में फाइनल पोजीशन कौन सा है? एट ए पॉइंट इतना, अबाउट द पॉइंट। अबाउट द पॉइंट मतलब इस पॉइंट की रेस्पेक्ट में हमें इस पॉइंट में फोर्स लगाया है। ठीक, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। यानी क्वेश्चन का जो फाइनल पोजीशन ये है, इस पोजीशन में हमने लगाया फोर्स। हमने कहाँ लगाया? इस पोजीशन में 2 0 -3, यानी कि जो फोर्स का फाइनल पोजीशन है 2 0 -3 किसकी रेस्पेक्ट में? अबाउट द पॉइंट 2 -2 ठीक है। तो फाइनल पोजीशन ये हो गया, इनिशियल पोजीशन ये हो गया। अगर मैं वेक्टर निकालना चाहता हूँ यहाँ से तो आर वेक्टर हो जाएगा, इसके अगर कोऑर्डिनेट है तो फाइनल माइनस इनिशियल, 2 - 2 0, 0 -2 यानी कि +2, -3 -2 यानी कि -1। ये हमारा कोऑर्डिनेट बन जाएगा आर वेक्टर का। अगर वेक्टर का कोऑर्डिनेट बन गया, इसको वेक्टर में हमें तब्दीली करने के लिए 0 × i कैप +2 × j कैप -1 × k कैप, ये मेरा वेक्टर बन गया। तो मेरे पास एक वेक्टर है एफ, एक वेक्टर है आर। इस दोनों वेक्टर को मैं क्या करूंगा? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? डिटरमिनेंट का ये वाला, ये तो यही का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा? यानी कि डिटरमिनेंट i j k। पहला क्या आएगा? आर। आर वेक्टर लिखो क्या क्या है? 0 2 -1, उसके बाद आ जाएगा एफ। एफ का क्या है? 4 5 -6, 4 5 -6। क्लियर हो गया? इसको क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालता है ऑलरेडी बताया हुआ है थ्योरी वीडियोस में, डीपली हम नहीं बताएंगे। आई कैप इक्वल 2 × -6 यानी कि -12, 5 × यानी कि +5, माइनस जे कैप यानी कि जे कैप वाला क्या है? आउट हो जाएंगे इस रो और कॉलम। 0 × -6 0, -4 × -1 -4 यानी कि +4, प्लस के कैप। के कैप का अगर हो जाएंगे तो 0 × 5 -4 × 2 यानी कि -8। हमारा आंसर कितना निकलेगा? यहाँ 5 -7 आई कैप -4 जे कैप -8 के कैप, यानी कि ये हमारा बन जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर हो गया? शायद बोर्ड इतना क्लियर से दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम देखते हैं 2016 और 2006। क्लियर है? 2 बार आया था। तो इनको देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या बता रहा है। बहुत इजी है, वेरी यही से जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, यही है बस, ये समरी है। अभी देखते हो, दिया हुआ है कि क्वेश्चन में किसी दो वेक्टर, मान लो ए और बी, इस दो वेक्टर का अगर रिजल्ट प्लस में है और माइनस में, दोनों इक्वल है, यानी कि सम ऑफ टू वेक्टर, magnitude of sum of two vector is equal to the magnitude of difference of two vector, then what is the angle between both, यानी कि ए और बी का बीच का जो एंगल है उसको निकालना है। अगर हम ग्राफिक के लिए इसको समझना चाहते हैं तो ए और बी इस प्रकार होगा, तो इसका रिजल्टेंट होगा कैसे? ये वाला, यानी कि ए बन जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर मैंने ए माइनस बी बनाना चाहता हूँ, यानी कि बी वेक्टर को क्या है? माइनस बनाना है, तो बी वेक्टर को माइनस का मतलब ई हो जाएगा। ठीक है, इसका रिजल्टेंट क्या होगा? पैरेललोग्राम हम बनाएंगे और ये बन जाएगा रिजल्टेंट। ठीक, ये वेक्टर और ये वेक्टर अभी दिखाई अलग अलग दिखाई दे रहा है, अभी साइज में अलग है, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक ये दोनों वेक्टर इक्वल करना है, एडजस्ट करके इक्वल करना है। क्या एडजस्ट करके इक्वल करेंगे? यानी कि इस दोनों का बीच का एंगल, अगर मैं एंगल एडजस्ट करता रहूंगा तो ये दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाएगा। जैसे दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाएंगे, ऐसा कंडीशन में इस दोनों का बीच का एंगल कितना है, कितना में हो जाएगा। ठीक है, चेक करें फिर। ओके, यानी कि यहाँ से हम उठाएंगे, इसकी फॉर्मूला हमने क्या सीखा? इसका फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab cos ऑफ थीटा, और माइनस का फॉर्मूला हमने यहाँ पर ऑलरेडी किया था, माइनस वाला, यानी कि यहाँ पर सिर्फ माइनस चेंज हो जाएगा इस तरफ,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ थीटा। दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट आउट हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में क्या रह जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा, और राइट साइड में क्या रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ थीटा। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, इतना आसान है, इसमें कोई माइंड लगाने का जरूरी नहीं है। तो हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल मतलब इस तरफ हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस से ये करेंगे जीरो हो जाएगा, प्लस 2ab कॉस थीटा माइनस 2ab इस तरफ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस 4ab कॉज ऑफ थीटा, राइट साइड में क्या रहेगा जीरो, कॉस थीटा इक्वल जीरो, जीरो का मतलब कॉज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, यानी कि थीटा कितना रहेगा 90 डिग्री, यानी कि इस दोनों का एंगल अगर मैं 90 डिग्री रखता हूं तो ऐसा कंडीशन में इन दोनों का एडिशन और दोनों का सब्ट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल हो जाएंगे। क्लियर हो गया? ओके, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो 2015 में यानी कि 2015 में एक क्वेश्चन आया था, वेक्टर बेस्ड है। क्वेश्चन ऐसा है कि दो वेक्टर हमारे पास दिया हुआ है जिसको हमने किस फॉर्मेट लिखा है, दिखाई दे रहा है इसमें से कोई फॉर्मेट पता लग रहा है, ये देखिए ax bx के फॉर्मेट में है, आई कैप है ना साथ में, तो ये वाला टर्म हमारा इक्विवेलेंट टू ax, ये वाला टर्म इक्विवेलेंट टू ay, सेम ये bx by, कहानी खत्म, ठीक। ओके, यानी कि वेक्टर a और वेक्टर b दिया हुआ है, ये पूछा जा रहा है, यहाँ पर टाइम है, टाइम है मतलब टाइम का फंक्शन है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा टाइम में दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल बनेगा। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, एक दूसरे का 90 डिग्री, यानी कि ये परपेंडिकुलर बी बनेगा, वो टाइम हमको बताना है, ये परपेंडिकुलर बी बनेगा दोनों वेक्टर, ठीक है। जब भी परपेंडिकुलर बात करते हैं तो हमारा माइंड में खटकना चाहिए डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या बनता है, जीरो बनता है। ओके, तो अभी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, वी नो, हम क्या जानते हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं, क्या जानते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी डॉट इक्वल जीरो एट कंडीशन क्या है, ऑर्थोगोनल की कंडीशन में, ठीक है, एट द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल ए डॉट बी इक्वल जीरो। अब ए डॉट बी निकालना हमको आता ही है, ए डॉट बी कैसे, एक्स बी एक्स, ए वाई ये बी वाई होना चाहिए, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई, तो ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट ये, बस खत्म। और राइट साइड में क्या रहेगा जीरो, तो लेफ्ट साइड में मेरा क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, राइट साइड में रहेगा जीरो, क्योंकि कंडीशन क्या फुलफिल करना है, ऑर्थोगोनल, निकालना क्या है, टाइम, कौन सा समय में हो रहा है, ठीक है। यहां से कुछ दिखाई दे रहा है, हमें त्रिकोणमितिक फंक्शन बना सकते, अगर मैं इसको ए मान लेता हूं, इसको ए और इसको मैं बी मानता हूं, तो क्या है, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, cos a मतलब ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी cos a माइनस बी, राइट साइड में हमारा क्या हो जाएगा जीरो। क्लियर हो गया? ओके, तो जीरो का मतलब क्या होता है, cos पाई बाई 2 90 डिग्री, तो cos cos कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस हाफ ऑफ ओमेगा टी, तो क्या हो जाएगा ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, वहाँ रह जाएगा पाई बाई 2, 2 2 कैंसिल, ओमेगा टी इक्वल पाई, हमको निकालना क्या है टी, टी इक्वल पाई बाई ओमेगा। ये ऑलरेडी हमें कहाँ लिखा रहेगा, वहाँ पर ऑप्शन है, नीट में क्या है, चार ऑप्शन रहता है, ऑप्शन में ये दिया रहेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऑप्शन लिखने का जगह नहीं बोल के, मैं ऑप्शन जहाँ पर ऑप्शन का जरूरी होगा उस टाइम में ऑप्शन लिखूंगा। कोई कोई ऐसा मैथमेटिकल्स रहेंगे, न्यूमेरिकल रहेंगे, जहाँ हम ऑप्शन देख के करते हैं, हमें जो आइडिया लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं, पहले ऑप्शन को देखते हैं, कभी कभी हिट एंड ट्रायल मेथड भी करते हैं, तो इसलिए जहां पर ऑप्शन का जरूरी होगा मैं ऑप्शन दे दूंगा, यहाँ से आंसर डायरेक्ट करने से आंसर वही आ जाएंगे। क्लियर हो गया? ओके, तो हमें क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक जो भी किया हमने किसका इस्तेमाल किया है, ये है, यही इस्तेमाल होगा, बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, तो नीट हम आसानी से आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसी प्रकार क्वेश्चन होता है, यही है बस।
2013 में आया हुआ था क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एनालिटिक के ऊपर है। ठीक है, हमारे पास दिया हुआ है a डॉट बी इक्वल 0, a डॉट सी इक्वल 0, यानी कि तीन हमारे पास वेक्टर है a b c, जिसका एक कंडीशन है ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0। तो अभी निकालना है कि ए का पैरेलल नीचे दिया हुआ चार ऑप्शन में से कौन है। यहाँ पर ऑप्शन का जरूरी है, हम ऑप्शन को देखना है, हर एक ऑप्शन को क्या करेंगे, ट्रायल करेंगे, जो ऑप्शन फिट बैठ जाता है वो। सबसे पहले हम इन दोनों के ऊपर गौर करते हैं। जब a डॉट बी इक्वल 0, इसका मतलब क्या है, यहां से बनाता हूं। ठीक है, यानी कि एक दूसरा 90 डिग्री है, वेक्टर ए वेक्टर बी, तभी तो 0 होता है डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी, बी डॉट ए, एक ही बात है। फिर क्या बता रहा है, ए डॉट सी, यानी कि ए के साथ जो सी वेक्टर आएगा वो भी 90 डिग्री में है, तो वो कैसे होगा, यानी कि वो इस प्रकार होगा, जैसे हमने नहीं बताया एक्स वाई जेड, इसी प्रकार ही। तो यानी कि सी वेक्टर ए रहेगा, सिंस मैं बना नहीं सकता इसलिए मैंने इस प्रकार दिखा रहा हूं। ठीक है, सी, ये आपस में एक दूसरे का हमेशा 90 डिग्री है। क्लियर हो गया, ये कौन सा वेक्टर है, सी। ये दो इंफॉर्मेशन से हमें ये पता लगा। अभी हम इंफॉर्मेशन पहले, क्या ए बी और सी का पैरेलल है, बिल्कुल नहीं है, 90 डिग्री में है, नहीं है। ए क्रॉस बी का पैरेलल है, चेक करते हैं। ए क्रॉस बी, ये क्रॉस बी का मतलब होता है क्या होगा, जब हम क्रॉस करते हैं तो जो प्लेन में है उस प्लेन का परपेंडिकुलर होता है। तो ए क्रॉस बी अगर करता हूं मैं, थंब रूल लगाता हूं, इसका मतलब ये है परपेंडिकुलर होगा, यानी कि सी का पैरेलल होगा, ए का पैरेलल नहीं है। बी प्लस सी का भी नहीं होगा। क्लियर है, ओके। बी क्रॉस सी, अभी हम देखते हैं बी क्रॉस सी, सी कैसा था, ये बी क्रॉस सी, यानी कि बी क्रॉस सी अगर मैं कर दूंगा, ए है, ये बी है। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करना है, जहां से क्रॉस होता है, जिस जगह से क्रॉस होता है तो उस तरफ से ऐसा करना होता है। ठीक है, तो बी क्रॉस सी तो हमारा आ जाएगा, यानी कि बी 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 से लेके बी क्रॉस सी। तो अगर मैं ऐसा करूंगा, यानी कि नीचे की तरफ रहेंगे, तो चाहे ऊपर की तरफ रहे चाहे नीचे की तरफ रहे, यानी कि ए वेक्टर का पैरेलल हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा वाला करेक्ट है, लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर हो गया, यानी कि वेक्टर ए इज पैरेलल टू द वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। दोनों को क्रॉस करने के बाद हमारे पास जो वेक्टर निकलेगा ए का पैरेलल निकलेगा, ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, लेकिन पैरेलल टू द। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, जो 2010 में आया हुआ है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। कौन सा मेथड है, सिंपल, हमने कौन सा रूल लगाना है, पैरेललोग्राम। इधर पैरेललोग्राम लगा सकते, नहीं तो हम ट्रायंगल, तो ये लगाएंगे। क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन इस प्रकार है, हमारे पास कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 वेक्टर दिया हुआ है, जिसका ऑप्शन में रिलेशन दिया हुआ है, तो कौन सा रिलेशन इसमें फिट बैठता है। ठीक है, तो हम ग्राफिकल मेथड से करेंगे, ग्राफ लगा के, एक ग्राफिकल मेथड है, यानी कि हम देखेंगे हर जगह एक चीज कॉमन है, एफ 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 एफ, यानी कि एफ वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर बनाया है। तो मेरे को कौन सा दो वेक्टर ऐड करने के बाद इस प्रकार डायरेक्शन होगा, वो हमको देखना है, ऑप्शन से देखना एक एक करके। बी प्लस सी इक्वल एफ है क्या, बी ऐसा है, सी ऐसा है, इसको मैं उठा के, इसको उठा के अगर मैं क्या बनाऊंगा, कौन सा मेथड बना रहा हूँ, पैरेललोग्राम, यानी कि टेल टू टेल इकट्ठा करूंगा, कैसे, पैरेलल शिफ्टिंग। मैं इसको यहाँ दे देता हूँ, तो मेरा कैसे बनेगा, ये बनेगा, यानी कि ऑप्शन 1 नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 में डी प्लस सी इक्वल एफ, डी कहाँ पर है, ये सी कहाँ है, इसको उठा के, इसको उठा के इसके ऊपर लगा देता हूँ, तो मेरा कैसे बनेगा, इस प्रकार बनेगा। डायगोनल ऐसे बनेगा, वो भी नहीं है, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट कॉर्नर की तरफ है, यानी कि ये भी नहीं है। तीसरा नंबर देखते हैं, डी प्लस ई इक्वल एफ, चेक करें, लग रहा है इसमें बन जाएगा। चलो डी ए हो गया, ई हो गया, इसको मैं इसी को उठा के लाके यहाँ लगाऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, पैरेलल शिफ्टिंग किया, ये डी, और ये बनेगा मेरा डायगोनल। तो डायगोनल में मेरा क्या बताता है, रिजल्टेंट, यानी कि इस केस में डी प्लस ई इक्वल एफ रिजल्टेंट के साथ मैचिंग हो गया, तो ये वाला मेरा है। अभी फोर्थ वाला भी चेक करते, ये नहीं होगा, कैसे, b प्लस ई इक्वल एफ, बी कहाँ है, ये नीचे की तरफ, ई कहाँ है, ई ये, इसको मैं उठा के अगर इधर रख देता हूँ, तो b को उठा के इधर रख देता तो मेरा डायगोनल ये बनेगा, यानी कि एफ का डायरेक्शन नहीं है उस तरफ, इसका मतलब ये भी नहीं है। इस प्रकार हम ऑप्शन से भी करते, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, मैं ऑप्शन दिया हूँ, यानी कि 3 नंबर सही है। मेथड कौन सा यूज किया, ग्राफिकल मेथड। किसको यूज किया इस केस में, इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, कुल मिला के यहां से यही यही बस। ये 2005 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है।
क्वेश्चन नंबर 7 मतलब हमारी सिस्टमेटिक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। इसमें यह दिया गया है कि दो वेक्टर है एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, जिसमें से सेकंड वेक्टर में एक टर्मोलॉजी है अल्फा, उसकी वैल्यू निकालना है। हाउ इजी इट इज, ठीक। दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, दैट मींस हम डॉट प्रोडक्ट क्या बना सकते हैं, जीरो। तो दोनों को डॉट डॉट प्रोडक्ट बनाना हमने सीखा है, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, वही करना है। लेकिन यहाँ पर चीज दिया हुआ है कुछ, क्या है, टू आई कैप ये है, ए एक्स बी एक्स ए, लेकिन ये जे कैप दिया हुआ है। तो यानी कि इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे रीअरेंज करके, यहाँ पर माइनस 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस अल्फा के कैप। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, वी नो ए डॉट बी, तो दोनों का डॉट बनाना कैसे है, जस्ट ए एक्स बी एक्स, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। 2 × -4 क्या आ जाएगा, -8, 3 × 4 + 12, 8 × अल्फा + 8 अल्फा इक्वल 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमने किया, लेफ्ट साइड में डॉट प्रोडक्ट, राइट साइड में 0 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट का आउटपुट 0 होता है जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। तो 12 - 8 = 4, उधर जाएंगे तो -8 अल्फा, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा -12। ये हो गया आंसर, बस खत्म। 2005 में और एक क्वेश्चन वेक्टर रिलेटेड आया हुआ है, जिसमें बताया गया इफ थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इक्वल व्हाट। यानी कि हमारे पास दो वेक्टर दिया हुआ, उसका एंगल है थीटा, इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उनमें से एक वेक्टर यानी कि वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। देखते पहले क्रॉस प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट जो वेक्टर निकालता है उस वेक्टर का डायरेक्शन इस दोनों जिस प्लेन में है उसका परपेंडिकुलर होगा। मैं अगर ए क्रॉस बी करूंगा तो मेरा ए फिंगर इस प्रकार कैलकुलेट करूंगा, जैसे ही कर देंगे तो मेरा ए फिंगर दिखाएगा उसका डायरेक्शन, यानी कि मेरे पास जो दोनों को क्रॉस करने के बाद जो वेक्टर निकलेगा वो वेक्टर कैसे होगा, परपेंडिकुलर टू द बेस। तो मान लेते हैं इस दोनों का वैल्यू आ जाएगा, अभी के लिए मान लेते हैं सी, यानी कि हमारा सी वेक्टर कैसे होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में देखा नहीं पता बोल के हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पर शो करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सी वेक्टर। सी वेक्टर के साथ डॉट ऑफ ए वेक्टर, तो सी और ए वेक्टर के बीच के एंगल कितना है, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, और सी का बी का बीच का भी 90 डिग्री। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है उसका डॉट प्रोडक्ट 0 मिलता है, यानी कि ए डॉट ए यानी कि डॉट सी डॉट ए इक्वल 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0, छोटा 0 या बड़ा 0, ठीक है। तो हाउ इज इट इज। ये क्वेश्चन आया 2003 में, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही इजी, देखने में ऐसा डरावना जैसा लगता है, लेकिन दिस इज कॉल्ड गुरु मंत्र, ठीक है। ओके, आ जाते हैं। बताया गया है दो वेक्टर है, उस वेक्टर का साम साम होके भी तीसरा वेक्टर निकलेगा। अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है, तो इसका साम कैसे होगा, ये वाला वेक्टर, यानी कि ये भी एक वेक्टर है, ये वेक्टर, और दोनों का डिफरेंस में, दोनों का डिफरेंस मतलब ए माइनस बी हो जाएगा, यानी कि ये बी, ये माइनस बी, ये ए वेक्टर, ये आर क्या है, ए प्लस बी, तो यहाँ इसका वेक्टर बनेगा ये, यानी कि ए माइनस बी ए। तो क्या क्वेश्चन दे रहा है, ए प्लस बी ए और ए माइनस बी, यानी कि ए वाला वेक्टर, ए वाला वेक्टर और ए वाला वेक्टर दोनों का बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, तो बताओ ए और बी का बीच में रिलेशन क्या, मैग्नीट्यूड में रिलेशन क्या है, चेक कर लेते हैं। दो वेक्टर जब भी 90 डिग्री, जैसे 90 डिग्री के बाद आ गया नहीं, हमें डॉट प्रोडक्ट यूज करना है, दैट्स ऑल, बस डॉट प्रोडक्ट यूज कर लेते फिर, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो हमें सॉल्यूशन में यहां से शुरू करते हैं। तो ए प्लस बी एक वेक्टर है, डॉट ए माइनस बी इक्वल 0। जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या, हम डॉट के हिसाब से प्रोडक्ट कर देंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, यानी कि लेफ्ट साइड में वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट माइनस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, राइट साइड में रहेगा 0। क्लियर हो गया। जब ए डॉट ए वेक्टर करते हैं तो वेक्टर का वैल्यू कितना निकलता है,
क्योंकि ये दोनों डॉट प्रोडक्ट के स्केलर हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट में हमारा क्या आता है, ए डॉट बी मतलब ए बी कॉस थीटा, थीटा मतलब एंगल बिटवीन ए और बी। इस केस में सिर्फ ए, इसके बीच में एंगल कितना है, 0 है। इसका मतलब ए का वैल्यू ए आ जाएगा, ए का वैल्यू ए, कॉस 0 का मतलब 1 है। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, और ए डॉट बी सेम है। ठीक है, कोई फर्क नहीं आता इसमें, यानी कि ए डॉट बी ऑलरेडी थ्योरी वीडियो बताया हुआ, ए बी डॉट बी क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल 0। तो ए और ए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 0। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर, यानी कि ए इक्वल बी। इक्वल वेक्टर है, ये तभी पॉसिबल है, दोनों का इसमें तभी 90 डिग्री होगा जब ए और बी इक्वल होगा। क्लियर, यही पूछा है कि ए और बी का बीच में रिलेशन, क्या रिलेशन है, दोनों एक समान है, इक्वल है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, दोबारा बोल रहा हूँ, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, नॉट इन डायरेक्शन। देखो ये इस तरफ है, बी इस तरफ है, डायरेक्शन में नहीं है, मैग्नीट्यूड है। ये इक्वल बी, इक्वल वेक्टर नहीं है। इक्वल वेक्टर का मतलब दोनों का डायरेक्शन भी सेम है ना, मैग्नीट्यूड भी सेम है, कंफ्यूज नहीं होना, बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड। ये वाला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, ये और इजी। ओके, कब कब आया था, 1994 और 2001 में, बहुत पुराना क्वेश्चन है। चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग कौन सा ईयर में है, 2023। ओके, चले, क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दो दिया हुआ है, दोनों का बीच का एंगल निकालना है। सबसे आसान फार्मूला यही वाला फार्मूला है, ए डॉट बी इक्वल ए बी कॉस थीटा। और ए डॉट बी का चेंज में हम ये वाला लिखेंगे, और ए बी कॉस थीटा मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, यहाँ से थीटा निकल जाएगा। शुरू करें फिर, यानी कि लेफ्ट साइड में हम क्या लिखेंगे, ए डॉट बी, राइट साइड में हमारा क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर ए डॉट बी हमने निकालना, फॉर्मूला एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। करते हैं लेफ्ट साइड में, ए इसके साथ प्रोडक्ट, यानी कि 9 प्लस 4 और 4, आई जे आउट हो जाता है। थ्योरी वीडियोस ऑलरेडी देखा, बताया हुआ हम, डॉट प्रोडक्ट में स्केलर आता है, आई जे नहीं आता, कंफ्यूज नहीं होना। जिन्होंने थ्योरी वीडियोस नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका, देख लेना, ठीक है। ओके, ये क्लियर हो गया। प्लस 4 इंटू 4 हो गया 16, प्लस इंटू माइनस माइनस 525, और उधर हो जाएगा ए बी कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पर देखो कैलकुलेशन करने से क्या आ रहा है, 0। जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो उसके बीच का एंगल कितना होता है, 90। ऑलरेडी कॉस थीटा इक्वल 0 आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड में 0, वहाँ पर ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल 0 बाई ए बी, दैट मीन 0, और कॉस थीटा इक्वल 0 का मतलब थीटा इक्वल पाई बाई 2। तो हमारा वैल्यू निकल गया है, यानी कि फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर, क्या एंगल है, 90 डिग्री। ठीक, अगर हमें यहाँ पर 0 नहीं आता तो मैं मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी को निकालते, कैसे निकालते, मॉडुलस ऑफ बी अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, सेम मॉडुलस ऑफ बी अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर। थ्योरी वीडियोस में ऑलरेडी बताओ, इसका रिलेवेंट नहीं है, आसानी से निकल गए 0 आके, इसलिए हमने इनकी और इनकी मैग्नीट्यूड को नहीं निकाला। अगर 0 नहीं आता तो इस दोनों का मैग्नीट्यूड निकालता, ये जो वैल्यू है इसको इससे डिवाइड करते तो मुझे कॉस थीटा वाला टर्म आता, थीटा का वैल्यू निकल जाता। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा 11 नंबर। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, 2000 में आया हुआ है, ठीक है, आया हुआ था, है नहीं, चलो कोई नहीं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर फोर्स वेक्टर दिया, पावर पूछा है, एकदम फार्मूला बेस्ड है। अरे ये भाई साहब आया है, ठीक है, क्लियर करते देखें, टन 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 देखें। ओके, देखते हैं। हम जानते हैं वर्क डन इक्वल क्या है, चलो यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देता हूँ। वर्क डन इक्वल फोर्स इंटू डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और पावर इक्वल W बाई टी। अगर इस तरफ मैं फोर्स को ये करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इक्वल वेलोसिटी होता है, यानी कि फोर्स डॉट वेलोसिटी, बस खत्म। यानी कि पावर इक्वल फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर, तो दोनों हमारे पास दिया हुआ है। डॉट निकालने के लिए तरीका एक्स बी एक्स ए वाई बी निकाल देते हैं। तो पावर इक्वल एक प्रोडक्ट है 6 इंटू 20 120, 4 इंटू 15 यानी कि 60 प्लस
3 इंटू 5 यानी कि -15। तो ये निकालने से हमारा आंसर आ जाएगा 60 45 इतना। पावर का यूनिट क्या है? वाट है, इतना वाट। डिपेंड करेगा क्या क्या यूनिट हमने लगाया है। फोर्स का यूनिट क्या होना चाहिए? न्यूटन, और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो पावर का यूनिट आ जाएगा वाट, वर्क का यूनिट जूल। ठीक, बहुत पुराना क्वेश्चन 1999 उसमें आया था। क्वेश्चन ये है, एक वेक्टर ए है, इस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है, तो बताना है हमें सी का वैल्यू क्या है। यहाँ पर सी लगा हुआ है, उसका वैल्यू हमको बताना है। यूनिट वेक्टर का क्या है? मैग्नीट्यूड कितना होता है? यानी कि इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं 1 होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल, इस तरफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला? अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालूंगा तो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर हमने निकालते हैं। तो यानी कि ए एक्स का इक्विवेलेंट है ए वाई और ए जेड, अंडर रूट 0.5 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इनके वैल्यू कितना निकलेगा? 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इक्वल 1, ए यूनिट वेक्टर है, एक्चुअली इस प्रकार शो किया जाता है। ठीक है, ये क्या है? यूनिट वेक्टर। तो राइट साइड में वहां पर कितना निकलेगा? 0.5 यानी कि 0.25 प्लस 0.64 प्लस सी स्क्वायर, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये अगर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.2685 प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 0.85 सी स्क्वायर, 85 नहीं 89 होगा, 89। तो सी स्क्वायर आ जाएगा, इसमें से माइनस कर देने से 0.11। ठीक है, ये आ जाएगा। तो सी का वैल्यू आ जाएगा 0.11 यूनिट, जो भी यूनिट है, जो हटेवर इट इज। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, ये हम आसानी से कर सकते हैं, सारा इजी है, पूरा इस फॉर्मूला से आ रहा है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज। ए बॉडी कॉन्स्टेंट टू मूव इन ए वाई डायरेक्शन ओनली बाय फोर्स। एक फोर्स अप्लाई किया एक बॉडी के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, कितना है? -2i कैप प्लस 15j कैप प्लस 6k कैप, और इसको ऐसा बांध दिया है कि इस फोर्स की वजह से इधर नहीं कोई नहीं जा सकते, सिर्फ ऊपर की तरफ जाएगा। यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में हो रहा है, ऊपर की तरफ। तो मतलब वर्क डन कितना है? तो हम फॉर्मूला में क्या जानते हैं? सॉल्यूशन करेंगे, वर्क डन इक्वल फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फोर्स तो हमारा गिवन है, डिस्प्लेसमेंट दिया नहीं, लेकिन कुछ बात बताया है। डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या है? वाई डायरेक्शन में। तो मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे लिख सकता हूँ इस केस में? डिस्प्लेसमेंट एक्स में कुछ नहीं हुआ, यानी कि 0 इंटू आई कैप, वाई में कितना हुआ? 10 इंटू जे कैप, प्लस क्यों लिख रहा हो? क्योंकि पॉजिटिव की तरफ हुआ है, प्लस जेड में क्या हुआ है? नहीं हुआ, 0 इंटू के कैप, यानी कि 0 इंटू आई कैप डॉट पी, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया। तो अभी दोनों का बीच में डॉट प्रोडक्ट मतलब इसके साथ ए पहला यही वाला ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। क्लियर है? तो यहाँ से हमें निकल जाएगा -2 इंटू 0 यानी कि 0 प्लस 15 इंटू 10 150 प्लस 6 इंटू 0 0, तो हमारे पास आ जाएगा 150। यूनिट क्या हो जाएगा? जूल। क्यों? वर्क डन है। दीज आर ऑल अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेक्टर। ठीक, और पूरे क्वेश्चन जितना भी हमने आंसर किया, सारे आंसर इसी में से रिलेवेंट है। तो हमें ये अगर बढ़िया से समझ में आ गया, इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो वैसे नीट में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा इस टॉपिक से, एटलीस्ट वी कैन सॉल्व इजीली विद वेरी क्विक टाइम। ठीक है, दीज आर ऑल अबाउट। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, यू मे कमेंट मी, आई विल गिव द रिप्लाई। सो तो फिर विदा लिया जाए। चलो, बेस्ट ऑफ लक, do well and note each and everything and keep in mind all the things from where it is generated। इसका जो डेरिवेशन है, जो मैंने डिफाइन किया हर चीजों का, इसलिए इतना टाइम लगा। दिस इज द समरी, 1 से लेकर 5 तक, और एक हमने a माइनस बी का बताया था, ये समरी है। लेकिन इस समरी को बनाने के लिए हमने 5 वीडियो बनाया, तो 5 वीडियो से अगर बढ़िया से देख लेंगे तब हम ये आसानी से अपना माइंड में बैठ जाएंगे, फिर हम क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन का इस्तेमाल कैसे किया, इन चीज़ों का पूरा मैंने बता दिया।